हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th में लेसन 21 द ग्रेट स्कॉलर, एक महान नाविक। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक ग्रेट स्कॉलर है और उसका बेटा है बॉबी। बॉबी जो है उसके पिता बहुत ही अच्छे नाव चलाने वाले हैं। उनको देखकर जो बॉबी है वो भी उनकी तरह ही अच्छा नाव चलाने वाला बनना चाहता है, अच्छा नाविक बनना चाहता है। वो 5 साल की उम्र से ही नाव चलाना सीख लेता है और चलाते चलाते क्या करता है कि एक नोटिस बोर्ड देखता है। उसमें लिखा होता है कि 7 नवंबर जो कि संडे को है, उस दिन एक प्रतियोगिता होने वाली है नाविक के लिए। और वो जो उसमें जो नाव चलाने वाले जो लोग हैं वो 14 साल के बच्चे ही होने चाहिए। इसे देखकर वो कहता है कि मैं तो केवल 6 साल का हूँ, मैं यहाँ पर भाग लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो 6 साल का हूँ। इसके लिए अब मैं जाता हूँ और अध्यक्ष से बात करता हूँ। वो अध्यक्ष के पास जाता है, कहता है कि मुझे भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना है। लेकिन चेयरमैन जो है वो कहते हैं कि सॉरी बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, ये कंपटीशन जो है वो केवल 14 साल के बच्चों के लिए है। फिर भी जो है वो उनसे कहता है बॉबी कि सर प्लीज़ मैं ये कर सकता हूँ। तो बॉबी ये कहता है कि मैं कर सकता हूँ। तो उसको देखकर चेयरमैन भी कहते हैं ठीक है, तुमको करना है तो तुम कर लो, लेकिन अब मुझे परेशान मत करो। तो इसके बाद क्या हुआ, चलिए अब पढ़ते हैं। Sculling Club. Thank you very much, sir. You will be proud of me, sir, I promise you. The great day arrived. Bobby is well prepared. He does very well, and finally, Bobby. He is the youngest one. Bobby Princess has won the gold medal. Great! Yay! Hooray! Can't believe it. When Bobby was 20, Bobby raced for the Olympic gold. At 21, Bobby is ready to take part in the Olympic at Amsterdam. Bobby is leading. Ken Myers is just behind Bobby. The coward is very excited. Go, Bobby, go. Bobby is leading. Keep it up. Buck up, Bobby. चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका हिंदी मीनिंग। स्कलिंग क्लब जहाँ पर नाव चलाने वाले जो क्लब होते हैं वहाँ पर बॉबी खड़ा है और वो कहता है चेयरमैन से कि मैं ये कर सकता हूँ, प्लीज़ सर मुझे करने दीजिए। उसके बाद जो चेयरमैन वो उनको कहते हैं कि ठीक है तुम ये कर लो। उसके बाद बॉबी कहता है थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यू विल बी प्राउड ऑफ मी, आप मेरे ऊपर प्राउड करोगे, गर्व करोगे सर। आई प्रॉमिस यू, मैं आपसे वादा करता हूँ। द ग्रेट डे अराइव, वह जो महान दिन था वह आ चुका था। बॉबी इज वेल प्रिपेयर्ड, बॉबी जो है वो बहुत ही अच्छे से तैयारी करके आया हुआ था। ही डज वेरी वेल, वह बहुत ही अच्छा कर रहा था। एंड फाइनली, और अंततः, बॉबी जो नाव जो प्रतियोगिता हो रही थी, नाविकों की जो प्रतियोगिता हो रही थी उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे। और बॉबी को देखकर वो सभी लोग जो है, जो भीड़ जो जमी हुई थी, वो सभी बॉबी कर चिल्ला रहे थे। ही इज द यंगेस्ट वन, वह जो है वो सबसे छोटा था, वह उम्र में सबसे छोटा था। यह जो प्रतियोगिता थी वो 14 साल की थी, लेकिन जो बॉबी था वो कितने साल का था, 6 साल का था। तो इसके हिसाब से क्या हुआ कि बॉबी जो है वो उन सभी में उम्र में छोटा था। बॉबी प्रिंसेस हैज वॉन द गोल्ड मेडल, बॉबी जो है बॉबी ने जो स्वर्ण पदक जीत लिया था। बॉबी ने बहुत ही अच्छी तरह से नाव चलाया, जिसकी वजह से उसने गोल्ड मेडल जीत लिया। वहाँ जो लोग खड़े हुए थे उसमें से एक जो है जिसने रेड कलर की टी शर्ट पहनी हुई है वो बोल रहा है ग्रेट, बहुत ही अच्छा। और जो लोग खड़े हुए हैं वो बोल रहे हैं हुर्रे, बहुत ही अच्छा हुआ। आई कांट बिलीव इट, वहाँ पर एक जो इंसान है वही बोल रहा है कि मैं भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। When Bobby was 20, जब बॉबी जो है वो अब
कितने साल का हो गया? 20 साल का हो गया। बॉबी रेस फॉर द ओलंपिक गोल्ड। अब जो है बॉबी जो है वो ओलंपिक गोल्ड के लिए रेस करने वाला था। At 21, Bobby is ready to take part in the Olympics at Amsterdam. अब वो कितना हो गया? 21 का हो गया। जब वो 21 का हुआ, जब वो 21 साल का हुआ, बॉबी जो है वो एम्स्टर्डम जहाँ ओलंपिक गेम होने वाला था वहाँ पर भाग लेने के लिए तैयार हो गया था। वहाँ जो लोग हैं आप देख सकते हो कि इमेज में कि बॉबी अब क्या हो गया है? बड़ा हो चुका है। वो अब 21 साल का हो चुका है। वहाँ के जो लोग हैं वो बॉबी को तो पहले से ही पसंद कर रहे थे, वो बचपन से उनको देख रहे आ रहे थे, तो उससे उनको ये था ही कि बॉबी जो है वो इस ओलंपिक गेम को अच्छी तरह से जीत लेगा। तो वहाँ जो बहुत सारी जो भीड़ हो गई थी वे सभी बॉबी का नाम पुकार रहे थे, बॉबी बॉबी बॉबी। बॉबी इज लीडिंग। बॉबी जो है वो लीड कर रहा था, सबसे आगे चल रहा था। केन मेयर्स इज जस्ट बिहाइंड बॉबी। बॉबी के पीछे जो है केन मेयर्स हैं। द कावर्ड इज वेरी एक्साइटेड। जो वहां पर भीड़ लगी हुई थी वो बहुत ही एक्साइटेड थी, बहुत ही उत्साहित थी। भीड़ बहुत ही उत्साहित थी। गो बॉबी गो। वहां के जो लोग हैं वो गो बॉबी गो जाओ बॉबी जाओ ऐसे करके बोल रहे थे। बॉबी इज लीडिंग। बॉबी जो है वो लीड कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ऐसा कह रहे हैं। कीप इट अप। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे ही बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। बकअप बॉबी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा करते जाओ। But suddenly Bobby heard a sound, quack quack. Oh, a crowd of ducking is coming in my course. I must not hurt them. I must slow down. Here he is slowing down. What is wrong? The cow is mad. Go, go. Bobby, don't stop or you will lose. Oh no. Ken Mayer will win. Bobby. Ken Mayer will win. Bobby will lose the gold. Bobby wait for the duck to cross then. Ken Mayer is here. He is just ahead me. I can pick up speed now because the duck have crossed. Bobby is great. He has saved the ducks. Bobby now again he pick up speed. Bobby is very nice. He saved the duck. Wow, he is still leading. Buck up Bobby. Finally, he has done it. Hooray! Bobby, Bobby, Bobby. Bobby Pierce win the race and also the hearts of millions of people. But suddenly, लेकिन अचानक बॉबी हेयर अ साउंड। बॉबी ने एक आवाज़ सुनी, क्वैक 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 की आवाज़ उसने सुनी। ओ अ ब्रॉड ऑफ डकिंग इज कमिंग माई कोर्स। ओ बहुत सारे जो बत्तखों के झुंड है वो मेरी तरफ आ रहे हैं। आई मस्ट नॉट हर्ट दैम। मुझे इनको नुकसान नहीं पहुंचाना है। आई मस्ट स्लो डाउन। मुझे धीमा करना होगा, मुझे धीमा करना चाहिए। ही इज स्लोइंग डाउन। व्हाट इज रॉन्ग। जो बाहर जो देख रहे थे पब्लिक, उसमें से एक बोलता है कि वह धीमा कर रहा है, क्या गलत है। ठीक है, उसको दूर से दिखाई नहीं दे रहा था कि डक आ गए हैं, इसलिए उसकी वजह से उसने क्या हुआ कि अपनी जो नाव उसको धीमा कर दिया है। और वो पूछता है कि वो कहता है कि वह धीमा कर रहा है, क्या गलत हो रहा है। द कावर्ड इज मैड। भीड़ जो है वो पागल हो गई थी। गो गो चिल्ला रहे थे सब, जाओ जाओ। बॉबी डोंट स्टॉप। बॉबी रुको मत। और यू विल लॉस। तुम हार जाओगे, वरना तुम क्या हो जाओगे, हार जाओगे। ओ नो, ऐसा करके बोल रहे हैं। और इसमें से एक बोल रहा है केन मेयर विल विन, बॉबी विल लॉस द गोल्ड। केन मेयर जो है वो जीत जाएगा और बॉबी तुम हार जाओगे। बॉबी वेट फॉर द डक टू क्रॉस देन। बॉबी जो है वो बत्तख के पार होने का इंतजार कर रहा था। फिर केन मेयर इज हियर। केन मेयर यहाँ है। ही इज जस्ट अहेड मी। यह सिर्फ मेरे आगे है। आई कैन पिक अप स्पीड नाउ बिकॉज द डक हैव क्रॉस। अब
मुझे क्या होगा, अब मुझे गति बढ़ानी चाहिए, मैं अब गति बढ़ा सकता हूँ क्योंकि डक जो है वो बतख जो है वो पार कर चुके हैं। बॉबी इज ग्रेट, ही हैज़ सेव द डक। बॉबी महान है, उसने बतखों को बचाया था, बचा लिया। नाउ अगेन ही पिक्स अप स्पीड। अब फिर से यह गति पकड़ता है। बॉबी इज़ वेरी नाइस, बॉबी बहुत ही अच्छा है। ही सेव द डक, उसने डक यानी बतख को बचाया। ऐसा जो भीड़ है वहाँ के लोग, उन लोग बोल रहे हैं। वाओ, ही इज स्टिल लीडिंग, वह अभी आगे चल रहा है, लीड कर रहा है। बकअप बॉबी, आगे बढ़ते जाओ। फाइनली, अंततः ही हैज़ डन इट, उसने वह कर दिखाया, कर लिया। हुर्रे, ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं और बॉबी 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 करके चिल्लाने लगते हैं। बॉबी पेयर विन द रेस एंड आल्सो द हार्ट्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। बॉबी ने रेस जीत लिया, इस दौड़ को जीत लिया और साथ ही मिलियंस ऑफ लोगों के हार्ट, दिल को भी जीत लिया। यह लेसन था हमारा द ग्रेट स्कलर। तो यहाँ पर बॉबी जो है ग्रेट स्कलर, एक महान स्कलर बना क्योंकि वो नाव को जो प्रतियोगिता हो रही थी उसमें उसने जीता, साथ ही उसने बहुत सारे लोगों का दिल भी जीता क्योंकि उसने बहुत सारे जो बतखों के झुंड थे उसको भी सेव किया, उनको नुकसान नहीं पहुंचाया। यदि वो उनको नुकसान पहुंचा के जीता तो शायद जो लोग हैं वो उसे उतना पसंद नहीं करते। तो उसने बहुत सारे बतखों की जान बचाई, उनको सेव किया और साथ ही अपना जो प्रतियोगिता थी उसको भी जीता। इसको देखते हुए वहाँ के लोग उसे एक ग्रेट स्कलर कहने लगे। वो लोगों में बहुत ही प्रसिद्ध हो गया, ग्रेट बन गया, महान बन गया। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर लेसन कंप्लीट होता है।